हाँ जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फर्दर मैथ्स का पार्ट 2 है। ये सॉल्व टॉपिकल रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। ये आज है 2019 के पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 मई जून 2019 का ये पेपर है। सॉल्व टॉपिकल्स, अनसॉल्व टॉपिकल्स एंड नोट्स की पीडीएफ सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। नोट्स के हमें और नोट्स की रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की मैंने बाकायदा रिकॉर्डिंग भी की है, लेक्चर उसको भी देख लेना। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाली हुई है। अभी वो कह रहा है कि इक्वेशन ये दी हुई है, उसने कहा ये रिलेशनशिप करना है यूज़, तो हमें ये इक्वेशन शो करानी है जिसके रूट जो होंगे ये होंगे। जाहिर सी बात है इसके रूट्स ये क्यों होंगे, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू अल्फा क्यूब होगा, वाई इक्वल्स टू बीटा क्यूब होगा और वाई इक्वल्स टू गामा क्यूब होगा। ठीक है, ये बात हमें पता चल जाएगी। ठीक है, ये बात, इतनी बात हमें भी पता चल गई है। देखो सवाल पर है और आपको ये बात पता चल गई है, आपको पता है ये बात, इसलिए कोई इसमें और हमें जो आएगी वो सम ऑफ रूट्स, मतलब इसके जो सम ऑफ रूट्स है, तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि S3 जो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब के बराबर है, वो किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए विच इज माइनस थ्री के। इसके जो रूट्स है वो है अल्फा क्यूब, तो इनके जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो आएगा माइनस बी ओवर विच इज माइनस थ्री। सिंपल। ठीक है, ये बात सिंपल है, आपको पता होनी चाहिए। मैंने सवाल भी कराए हुए नोट्स पे। ठीक है, अब वाई क्यू प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, इसको हमने शो कराना है। पहले उसने ये एक्स की इक्वेशन दी हुई है। पहले अगर हमें इस एक्स की इक्वेशन में सच उसने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो मैं कर दूंगा वाई वन ओवर थ्री का क्यूब माइनस वाई प्लस वन इज इक्व टू जीरो, माइनस वाई वन ओवर थ्री। ओके, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वाई प्लस वन कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं वाई वन ओवर थ्री। ठीक है, ये हम कर लेते हैं क्यूब, ये जब क्यूब होगा, ठीक है, मैं अभी काट देता हूँ और यहाँ भी आ जाएगा क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी क्यूब। अगेन यू शुड मेमोराइज द फॉर्मूला। ठीक है, वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ओके, ये तो सेम बड़ी बात आ गई। अब वाई जो क्यूब है वो वाई के साथ भी होगा। ठीक है, ओ बल्कि क्यूब जब ऐसे कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सिंपल वाई हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब प्लस वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस वाई इज इक्व टू जीरो, विच इज इक्व टू वाई क्यूब प्लस टू प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू आई प्लस वन इज इक्व टू जीरो। तो एस थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, विच इज इक्व टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब ओ प्लस गामा क्यूब, गामा रेज, हाई फ्रीक्वेंसी रेज, ओ लेवल फिजिक्स, अल्ट्रासाउंड, एस में भी आएगी, एस फिजिक्स में भी आएगी। अभी हम फर्दर मैथ्स कर रहे हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू एस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए विच इज इक्वल टू माइनस थ्री। ओके, क्या आंसर आया हमारे पास? हमारे पास आएगा माइनस थ्री के बराबर, और हमने शो भी करा दी है। यस, हमने शो करा दिया। नेक्स्ट में हमें ये बात हमें पता है। अब वो कह रहे हैं एस की बार माइनस थ्री की वैल्यू बता दो। एस माइनस थ्री की वैल्यू है मतलब वन ओवर एल्फा क्यूब प्लस वन ओवर बीटा क्यूब प्लस वन ओवर गामा क्यूब की मुझे वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। हाँ जी भाई, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? यार देखो, दो नंबर का सवाल है तो ज़्यादा आपने नहीं करना। पहले आपने ये कर लिया, अब हमने सिंपल यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यह बीटा गामा क्यूब अल्फा गामा क्यूब और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ये तो सिंपल वही बात आ गई कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब गामा क्यूब, हाँ जी, प्लस बीटा क्यूब गामा क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है किसकी, नई इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन हमने नई शो कराई उसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज सी और विच इज टू। ठीक है, टू के बराबर है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज हमारे पास माइनस डी और विच इज माइनस वन। ठीक है, ओ टू का गया, ठीक है, यहाँ आ गया टू, ये आ गया माइनस वन, ये आ गया हमारे पास माइनस टू के बराबर, टू हमारे पास दोबारा वापस आ गया, हमारे पास आ गया टू, माइनस टू के बराबर हमारे पास आंसर आ गया भाई। अब वो कह रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी भाई, नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं मुझे S6 की वैल्यू पता है, S9 की वैल्यू चाहिए। अब इधर अगर मैं लगा दूं SN प्लस नाइन SN प्लस थ्री, ठीक है, SN प्लस थ्री, उसके बाद प्लस SN प्लस टू, ठीक है, वो हमारे पास गलत इक्वेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर रूट्स जो नहीं है ना, SN प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस टू, आप ये वहाँ डायरेक्ट लगा सकते थे जहाँ हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा गामा होते। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जहाँ रूट्स होते हैं हम वहाँ लगा देते डायरेक्ट। यहाँ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब है तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ वो वाला कौन सा करेंगे, हम वो वाला रिवायती तरीका करेंगे, हम वहाँ चेक करेंगे कैसे। हमारे पास अभी इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास वाई क्यूब, इसको हम कहता हूँ, मैं रेड से करता हूँ क्योंकि ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें अगर मैं अल्फा क्यूब डालूं तो हमारे पास आएगा अल्फा क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब है ना, क्यूब तो हमारे पास पहले से मौजूद है, इसका क्यूब नहीं आएगा, क्यूब पहले से मौजूद है तो इसका भी आएगा स्क्वायर प्लस टू अल्फा क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर दोबारा आएगा बीटा क्यूब आएगा, बीटा क्यूब, फिर बीटा क्यूब आएगा प्लस थ्री बीटा क्यूब, फिर स्क्वायर आएगा प्लस टू बीटा क्यूब,
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गामा क्यूब, फिर क्यूब आएगा +3 गामा क्यूब, फिर स्क्वायर आएगा +2 गामा क्यूब, +1 इज इक्वल टू 0। अब आप जब करोगे तो आपके पास आएगा α9। अब आप जब करोगे आपके पास आएगा α9 प्लस β9। क्यों, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गामा 9 +3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा α6 प्लस β6, 3 2 से 6 होता है, इसलिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा +2 कॉमन ले लिया मैंने, +2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये चीज़ मैंने नोट्स में भी गिराई हुई है, ठीक है, और +1 क्या हो जाएगा, +3 को हम मल्टीप्लाई कर +3 आ जाएगा, हाँ जी, सिंपल +3 आ जाएगा जी इक्वल टू 0। अब क्या रह गया, हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या होता है, S9 के बराबर होता है या नहीं होता, ये आता है हमारे पास S3 S6, और ये आता है हमारे पास +2 S3 +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसी ये होता है 3 और यहाँ 1 था, इसलिए हम 3 को 1 जो है वो पहले से मौजूद था, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं। ओके भाई, ठीक है। अब S6 हमारे पास मौजूद है, S3 भी हमने फाइंड कर ली है, हाँ जी, S उसने S-3 S ने ऐसे ही फाइंड कराया था। अब हम कर लेते हैं S9 हमारे पास है, हमने ढूंढना है। S6 उसने कहा था हाउ मच इज इट, 5 है, ठीक है, +2 S3 हमारे पास क्या है, +2 वच इज S3 हमारे पास किसके बराबर है, S3 हमें ढूंढना, S3 हमारे पास -3 के बराबर, S3 हमारे पास है -3 के बराबर, ओके, -3 +3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो S9 आ जाएगा, S9 +3 15 था, 15 - 6 इज हाउ मच, 15 - 6 इज 9, 9 + 3 इज, तो 9 + 3 इज 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो S9 आ जाएगा हमारे पास -12 के बराबर, S9 हमारे पास आ जाएगा -12 के बराबर। क्या नेक्स्ट कोई सवाल है, नेक्स्ट सवाल नहीं है कोई, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। S6 उसने हमें दी हुई थी, 5 वैल्यू थी हमारे पास S6 की, ओके। अब हमारे पास हाँ जी, ऐसे हमारे पास -12 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में आ जाओ, नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास कह रहा है कि मुझे सी डी की वैल्यू बता दो। सी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हाँ जी भाई, सी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे यार, देखो पहले आप ये देख लो कि उसने दिया हुआ क्या है। देखो सी डी मैं आपको फाइंड करके कैसे बताऊँ कि ये जो है हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या वो सी ओवर ए के बराबर नहीं होता, अल्फा बीटा, हाँ जी, इसके रूट से यही है, ठीक है। तो आप इसमें SN+3 वाला लगा सकते हो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा का बीटा का से बराबर होता है C ओवर ए के, विच इज C/1, विच इज जस्ट C, अभी C के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, -D ओवर ए, हाँ जी, विच इज अभी किसके बराबर है, विच इज -12 के बराबर है, तो ये इससे कट जाएगा। क्यों, इधर से देखा मैंने, ठीक है, इधर से देखोगे तो आपके पास D आ जाएगा 12 के बराबर। सी हमारे पास कहाँ से आएगा, देखो उसने हमें एक वैल्यू दी हुई है, देखो अगर मैं इसमें से एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल वही चीज़, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, विच इज इक्वल टू -5/12, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, उसने दिया है 12 के बराबर है, तो ये और ये होता है सी के बराबर, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, हाउ मच इज इट, -12 और -5/12, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो सी हमारे पास आ जाएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम करेंगे 5 को 12 से 5 इंटू, हाँ, टू ही कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सी आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर, सी हमारे पास आ जाएगा हाउ मच, सी इज इक्वल्स टू 5, ओके। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, सी हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर, ओके। नेक्स्ट में आ जाओ, वो कह रहे हैं मुझे S2 फाइंड करके दिखाओ, S2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा S2 मुझे बी के टर्म्स में फाइंड कर सकते, अच्छा ठीक है, हम कर लेते हैं फाइंड, वी कैन फाइंड S2 हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर है ना, क्या हमारे पास अल्फा बीटा, हाँ जी, तो हम कर लेते हैं फाइंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 अल्फा स्क्वायर, हाँ ठीक है, S2 लिख देता हूँ मैं, +2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस विच इज C विच इज 5, हाँ 5 के बराबर है, ठीक है, C विच इज 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज -B ओवर ए, हाँ वो तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, वो तो हमारे पास वो -B के बराबर होता है, ओ वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, वही तो हमने ढूंढना है, तो वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी, हमारे पास S3 की वैल्यू मौजूद है, तो हम वो वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें S वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें हम SN+3 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा का है, तो हम कर देंगे यहाँ S3 आ जाएगा, S3 प्लस B S2 प्लस C S1
प्लस 3d इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके प्लस S1 लिखा है, ये मैंने S1 लिखा है। ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास CS1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने यहाँ लिख देनी है S3 हमारे पास क्या है, 90 के बराबर है। S3 क्या आता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। 90 प्लस बी बी उसने कहा था और S2 उसने ढूंढने को कहा था। ओके S2 ओके प्लस सी हमारे पास 5 है। S1 हमारे पास हाउ मच माइनस बी के बराबर है। S1 हमारे पास माइनस बी के बराबर है। ठीक है तो यहाँ आ जाएगा +5 माइनस बी। ठीक है प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना 12 से हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, पहले हम ये 90 प्लस 36 126 प्लस बी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ जाएगा S2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो अब हमने ये करना है तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस 126 ओवर S2 माइनस 5। ओके S2 माइनस ओ बी नहीं करना ना, बी हमें नहीं लगाना ना, तो हम ऐसा करते हैं हम इसको कॉमन नहीं लेते हैं, हम इसको यहाँ बल्कि हम ठीक है पी S2 बी आ जाएगा माइनस 5 बी आ जाएगा इज इक्वल टू 126, वो भी माइनस में। ठीक है माइनस 126 को मैंने वहाँ भेज दिया। ठीक है तो S2 आ जाएगा हमारे पास 5b माइनस 126 ओवर बी। ठीक है ये हमारे पास आ गया, शो हो गया। अब वो कह रहे हैं बी क्यूब का मुझे इस तरह वाला शो करके दिखाओगे, बी क्यूब मेरे पास कैसे ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है तो हम शो कर देते हैं कैसे, हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब का होल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये मैंने लिखा है उसमें, और आपको ये याद करना है ए प्लस बी प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है ये सबसे लंबा फार्मूला लेकिन ये नेसेसरी है और आपको याद करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के, तो मतलब माइनस बी क्यूब के बराबर है, माइनस बी का होल क्यूब विच इज माइनस बी का क्यूब, सिंपल स्टफ। अल्फा प्लस बी आएगा S3 के बराबर विच इज 90 प्लस 3 ये अगेन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस बी। अल्फा ये आ जाएगा सी के बराबर विच इज 5 अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा माइनस 3 अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा इसके बराबर इसने दिया हुआ है -12 के बराबर है। ठीक है तो आ जाएगा 3 माइनस 12 के बराबर। अब आ जाएगा माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 90 प्लस हाउ मच इज इट, कहाँ गई चीज़ें, कहाँ गई मेरी, आ गई वापस आ गई 90। अब हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 36 90 प्लस हाउ मच 36 नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा 15 भी, हाँ ये 36 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -15 भी। ठीक है अब हमारे पास आ जाएगा बी क्यूब, इसको मैंने बी क्यूब को वहाँ से फेंक दिया, -15 बी प्लस 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है ये हमारे पास आ गया शोन। ओके शोन हो गया हमारे पास। ओ नेक्स्ट पेज भी था। अब वो नेक्स्ट चीज़ वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि ये चीज़ कैसे बराबर है, हाउ मच, अच्छा उसने ये कह रहा है कि रूट है। पहले तो ये आप बात कर लो कि रूट की जब वो बात करें तो आपने ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये आपके सिलेबस में आप ए लेवल में तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके एस में नहीं है लेकिन A2 में है, और मैं आपको बताता हूँ इसको करना सॉल्व कैसे है। भाई देखो अभी हमारे पास अल्फा बीटा गामा है ना, ठीक है पहले तो आप ये देखो कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कि 3 माइनस, पहले तो जब ये इस तरह रूट्स होते हैं ना तो अब आप ये याद रखो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना वो कभी भी हमारे पास इस तरह नहीं रहते। ठीक है उनके जब भी उनके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है एक वो रहता है रूट, अगर एक तीसरा रूट है तो इस तरह हो गए, अगर नहीं है तो अगर वरना और रियल जब हमारे पास क्यूबिक हो, अगर क्वाड्रेटिक हो तो रियल हो सकते हैं या और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमेशा वो पेयर्स में करते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है मैं बताता हूँ, इसका भी कॉन्जुगेट, अब इसका जो है एक पेयर, इसका जो एक और रूट होगा वो इसके पेयर में होगा, मतलब उसका कॉन्जुगेट होगा। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके पेयर्स में जब भी उनके रूट्स होते हैं। अगर 4 है तो या तो रियल होंगे
या आपके पास हो सकता है रियल रियल कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, या आपके पास हो सकता है कि सारे ही चारों के चारों कॉम्प्लेक्स हो, और इसका कॉन्जुगेट हो सकता है और इसका कॉन्जुगेट हो सकता है और इसका जो है यहाँ कॉन्जुगेट होगा। ओके, तो मतलब आप कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स हो, या तीन रियल और एक कॉम्प्लेक्स, ऐसे कभी भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा तो इसका जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, जैसे यहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, वो हमेशा अपने पेयर में एग्जिस्ट करेगा। रियल जो है वो एक हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है, कभी भी ये इस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हमने इसको करना है एरेज, कहाँ गया इरेजर, इरेजर, हाँ जी इरेजर ये रहा। हाँ जी भैया, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। चलो भाई, अब इसका एक कॉन्जुगेट क्या होगा, या बाद आप A2 में और पढ़ोगे, इसका एक कॉन्जुगेट होगा। इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट को सेम, एक्स एक्सिस रियल को सेम रखते हैं, इमेजिनरी को चेंज करते हैं, आयोटा वाली को, वाई एक्सिस को चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस को सेम रखते आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस आई अंडर रूट 12 के बराबर। ओके, तो अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 माइनस आई अंडर रूट 12 को 3 माइनस आई अंडर रूट 12 से, ठीक है, तो अब आप इसकी एक आइडेंटिटी याद कर लो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये बात आप याद कर लो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप कर लो, वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 माइनस 12, 9 प्लस 12 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी। इसको अगर आपने नहीं करना या तो आप, हाँ जी, आप इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप याद कर लोगे तो आपका आसानी हो जाएगी। 12 आई स्क्वायर होता है हमारे पास, आई स्क्वायर हमारे पास होता है, ये याद कर लो, आई स्क्वायर जो होता है ना आपके पास वो होता है -1 के बराबर, और आई जो है हमारे पास वो होता है अंडर रूट -1 के बराबर, ठीक है। तो अब 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 12 12 के साथ कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, और 12 के है वो -1, आई स्क्वायर जो है आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो इसका इस तरह आ जाएगा, तो 9 माइनस 12 आ जाएगा, 9 माइनस -12 विच इज 9 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 21, ठीक है, 21 आ रहा है। अगर मैं इसको वैसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, ठीक है, -3 आई अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस हम प्लस 3 आई अंडर रूट 12, 3 आई अंडर रूट 12, ठीक है। अब अंडर आई अंडर रूट 12 और आई आएगा माइनस आई स्क्वायर अंडर -12 आई स्क्वायर, -12 आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएंगे विच इज इक्वल टू 9 -12, तो ये आ जाएगा -12 -1 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 21। ओके, तो ये मैंने एक ही बात कर दी कि ये जो है हमारे पास 21 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स के जो आ रहे हैं ना, दो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स और ये रियल होते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास है 3 रूट्स जो कि अल्फा बीटा गामा के बराबर, विच इज इक्वल टू हाउ मच। हाँ जी भाई, अब इसमें वो कह रहा है कि मेरे पास जो है मैंने निकाल लिया कि 21 आ रही है, 21 अब हमने मल्टीप्लाई कर दी है, मतलब इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21, मतलब अल्फा बीटा का आंसर क्या आ रहा है 21। अल्फा बीटा नहीं कहते हम, इसको यही कह देते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल, ठीक है, मतलब 21 आ रहा है। तो 21 को हमने एक रियल रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ताकि हमारे पास जो आंसर आया वो किसके, वाई क्यू माइनस 15 प्लस 126। अब ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है -126 के बराबर, ठीक है। इस इक्वेशन को नहीं देखना, इस इक्वेशन को नहीं देखना, नो 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 नो, इस इक्वेशन को नहीं देखना। आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो ये वाली है, ठीक है, इस इक्वेशन का बात हो रही है, ठीक है, इस इक्वेशन में बात हो रही है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो रूट्स है, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो बी से बने हैं, बी से बने हैं, इसलिए हमारा ये वाली चीज़, जो चीज़ ये वाली है वो इसके बराबर नहीं है कि जो इसमें चीज़ है वही इसमें लगेगी, ये बात नहीं है, ठीक है। इसमें अलग चीज़ है, उसमें अलग चीज़ है। आपने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल देखनी है, क्योंकि ये वाली आपकी इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है, वाई क्यू माइनस 15 वाई प्लस 126, ठीक है, ये वाली आपकी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें आपने देखना है कि -d/a की वैल्यू क्या है, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा हमारे पास आएगी -d/a के बराबर, -d/a होता है हमारे पास -126 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -126। तो जब आप r को करोगे -126 को जब आप डिवाइड करोगे 21 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -6। ओके, ठीक है, ये हमारे पास आएगा आंसर -6 के बराबर। इसमें जो है ए लेवल की मैथ्स P3 वाली इस्तेमाल होनी थी, और आपका सिलेबस कंटेंट भी कहता है कि आपको फर्दर मैथ्स पेपर 1 के लिए आपको ए लेवल की मैथ्स चाहिए। अगर आपने पेपर 1 के लिए भी आपको ए लेवल की P3 की मैथ्स आपको चाहिए। ओके, तो आपको ये चीज़ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लगनी थी, लेकिन ये एक ही सवाल आया ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 2018 से 2024 में, और दूसरे सवाल नहीं है इस तरह के, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट सवाल में।
ओके, ये हमारे पास इसकी मार्क स्कीम थी। ओके, देखो -6 आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है हमारे पास -6। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में वो क्या फरमा रहे हैं? हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल में वो फरमा रही हैं, आपके पास ये इक्वेशन है और आपने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को आपने बनाना है, ठीक है। एक्स का अभी हम देख लेते हैं, एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा -7y की पावर 1/2 के। ओके, ये होल पावर है, ठीक है, तो आ जाएगा -7y की पावर 1/2 का होल क्यूब। ओके, +2 -7y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। मैं प्लस यस प्लस -7y की पावर 1/2 होल पावर 1/2। ओके, की होल पावर 1/2। ओके, +7 = 0, +7 = 0। लेट्स चेंज टू रेड, इसमें आ जाएगा -7y की पावर 3/2 प्लस इसमें आ जाएगा -14y प्लस -7y की पावर 1/2 प्लस 7 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, अब इसने हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे। इसके जो रूट्स हैं वो अभी हम कर लेते हैं। जैसे अभी एक्स को हम करेंगे अल्फा स्क्वायर ओवर -7 करते हैं, ठीक है, = वाई आएगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर ओवर -7 करते हैं = वाई। 5 जब अल्फा स्क्वायर ओवर -7 हमारे पास आ जाए अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा गामा के बराबर। हाँ, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/बीटा, ये आ जाएगा अल्फा और बीटा गामा, मतलब ये इस वाली के बराबर आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने इस क्वेश्चन को शो कराना है, वो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हमने ये देखो, इसमें हम अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हमें इसमें दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है सही तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इधर -7y की पावर 3/2 -7y की पावर 3/2 प्लस -7y की पावर अंडर रूट = 14y -7 का होल स्क्वायर, दोनों साइड्स को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो -7y ए स्क्वायर आ जाएगा, -7y का होल स्क्वायर, -7y 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, +2 -7y की पावर 3/2 और -7y की पावर 1/2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास आ गई इधर। ओके, प्लस -7y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 14y स्क्वायर, 14y का होल स्क्वायर -2 14y 7 प्लस 49, ठीक है, 7 स्क्वायर 49 होता है। यहाँ भी आ जाएगा -7 का होल क्यूब, -7 का होल क्यूब आता है, आई थिंक सो -343 आता है। हाँ जी, -343 वाई क्यूब। ओके, तो -3/2 प्लस 2 आ जाएगा, +2 -7 + 2 -7 3/2 + 1/2 होता है 4/2 विच इज 2, ठीक है, -7y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में करना अगर आपको समझ ना आए, ठीक है, कैलकुलेटर में हमेशा करना, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -7y = 14 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास 196y स्क्वायर, फिर हमारे पास आता है -196y प्लस 49 = ये वाली चीज़ पर आ जाएगा -343y क्यूब, ये आ जाएगा +7 स्क्वायर होता है 49 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98y स्क्वायर -7y, ओके, प्लस 196y -196y स्क्वायर -49 = 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बनेगा -343y क्यूब, ओह, -98y स्क्वायर -98, हाँ जी, 98 यस, ओके, 98y स्क्वायर प्लस 189y प्लस 189y 196 -7 इज 189 -49 = 0। अब हमें क्या चाहिए थी? इसमें चाहिए थी, अब हम डिवाइड कर देंगे 49 से, ठीक है। दोनों साइड्स को हम जो है 49 से जब हम डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड्स को हम 49 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 49 जो है वो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 49y क्यूब, और क्या कहते हैं, -49 के साथ डिवाइड कर देंगे। चलो माइनस के साथ कर दो, ताकि हमारे पास जो साइन है वो भी पॉजिटिव में हो जाए, पहले वाला, और ये जो माइनस है पॉजिटिव में हो जाए। 14y स्क्वायर
189 को 49 से करोगे 27 वाई आएगा, 98 को 49 से करोगे आपके पास आएगा 98 को 49, नो 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 49 से नहीं 7 से, क्यों? क्योंकि ये देखो यार, ये देखो ये देखो ये देखो, ये चीज़ें है ना, ये हमें यहाँ 7 चाहिए, 49 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो 49 को क्या करेंगे, तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, तो यहाँ भी 7 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ माइनस है, -7 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये माइनस माइनस से कट जाए, ये माइनस माइनस से कट जाए, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से कट जाए तो हमारे पास आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई शोन। क्या शोन हुई है, 49y² 14y² -27y + 7 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स दिस एंड दिस। उसने कहा मुझे अब इसकी शो डैट इसकी वैल्यू ये है, शो डैट इसकी वैल्यू ये है। अच्छा ठीक है, ये तो S2 के बराबर है, क्योंकि एल S1 किसके बराबर है, S1 इसके बराबर है, व्हाट इज इट, बीटा गामा प्लस बीटा ओवर अल्फा गामा प्लस गामा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, ये S1 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारे पास, -14/49 के। ठीक है, तो ये S1 के बराबर है, तो अब S2 के बराबर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, S2 ये जो है, ये जो चीज़ है ये S2 के बराबर आएगा। मैं इसमें ज़रा फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है S2 के बराबर। ओके, अब हम करते हैं कि यार इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ जी भाई, अभी हमने इसको सॉल्व कैसे करना है यार, देखो अब हमारे पास ये चीज़ है ना, इस पर हम इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते, चलो भाई फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, इज टू a² S2 के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, क्या मतलब, ये किसके बराबर है, जो ये चीज़ है ये क्या बराबर है, S2 के बराबर। ठीक है, ये सब चीज़ किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास S2 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास है S2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि S1 के बराबर होती है ये वाली, ये जो हमारे पास होती है इसमें पावर नहीं होती, S1 के बराबर है, तो अब हमारे पास आएगी S2 के बराबर। S2 के बराबर कैसे, ये देखो मैं लिख भी देता हूँ, ये आएगी हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ओवर गामा ओवर अल्फा गामा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये भी चीज़ कट जाएगी, अल्फा स्क्वायर नहीं, हमारे पास ये गामा से किया ना, हाँ तो गामा से नहीं कटेगा, ये यहाँ आएगा गामा, हाँ ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ओके, ये से कट जाएगा एंड ये से कट जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है। ओके, एंड यहाँ हमारे पास गामा स्क्वायर है, तो यहाँ एंड इवेंचुअली हमारे पास जो चीज़ बैठ जाएगी, यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू -b ओवर है। हाँ जी, -b ओवर है, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है -b ओवर है का होल स्क्वायर, बल्कि आप -b ओवर लिख देते हैं ना, -b ओवर की क्या वैल्यू है, इधर -14/49। ठीक है, -14/49 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2, जिसको अब मैं S2 लिखूंगा, प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/α 4 1/α 4 1/α 4 ओ ओ ओ ओ, यहाँ हमारे पास गलत कर दिया मैंने सारा, ये मैंने सारा गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं आना था, यहाँ स्क्वायर नहीं आना था। क्यों नहीं आना था, क्यों, क्योंकि हमने देखना होता है जो हमारे पास जो चीज़ हो वो वाली कौन सी वाली, जो हमारे पास क्वेश्चन ये वाली जो चीज़ हो हमने इसको करना होता है, इसको करना होता है, इसको नहीं करना होता। ठीक है, तो ये ज़रा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि आपके पास इसमें वो नहीं है, वैसे वाला नहीं है, लेकिन आप इसको ये करोगे अल्फा, ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट याद करो, सी ओवर है, यहाँ सी ओवर आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। अल्फा गामा आएगा, हाँ जी ठीक है, यहाँ प्लस है। ठीक है, अल्फा और बीटा गामा इंटू, ठीक है यहाँ कट जाएगा, अल्फा अल्फा कैसे कट जाएगा, ये से कट जाएगा, प्लस अल्फा ओवर बीटा गामा इंटू गामा ओवर अल्फा गामा ओवर अल्फा बीटा। हाँ जी, तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, प्लस बीटा ओवर बीटा ओवर अल्फा गामा इंटू व्हाट इज इट गामा ओवर अल्फा बीटा।
गामा ओवर अल्फा बीटा, यस। ठीक है, तो ये बीटा बीटा से कट जाएगा, ये गामा गामा से कट जाएगा, अब आ जाएगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा। हाँ जी, ये से हाँ जी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर गामा स्क्वायर। क्या बात है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो एस की पावर एस माइनस टू के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके बराबर है। आगे वो हो सकता, आगे वो कह रहे हैं कि मुझे एस थ्री की वजह, अच्छा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम बता देंगे। अभी हमें करता है कि ये जो चीज़ है ना, कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास है सी ओवर ए के बराबर। ठीक है, सी ओवर ए हमारे पास किसके बराबर है? सी ओवर ए हमारे पास बराबर है -27 ओवर 49 के। ठीक है, तो आ जाएगा S2 आ जाएगा अब हमारे पास -14 ओवर 49 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 प्लस 2 -27 ओवर -27 ओवर 49। तब आप ये करोगे तो हमारे पास जो S2 आएगा वो आएगा, इधर लिख देते हैं, S2 हमारे पास आएगा हाउ मच 58 ओवर 49। ठीक है, इसको आपने 14 ओवर 49 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ये आपके पास जो आंसर आएगा उसको वहाँ जाके माइनस करना है, तब आएगा 58 ओवर 49। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करानी थी, हमारे पास ये शो हो गई। ओके, ये हमारे पास हो गई शोन। अब आओ, वो कह रहे हैं मुझे अल्फा क्यूब और इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, इसकी हम वैल्यू बता देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इसको हम करते हैं पहले कॉपी। ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी, ये वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी, कॉपी किया और इसको हमने यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम एस की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इसको हम जो एस की फॉर्म में ले आते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जो पावर है ना अल्फा की, वो अभी भी 1 है। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह हो ना अल्फा और बीटा का, क्योंकि अल्फा की पावर 1 है 1 है 1 है, तो मतलब इधर ये हम करेंगे S1 को डिनोट करेगा जब प्लस होगा इसके साथ, और जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है ये S2 को डिनोट करेगा, और इसी तरह वो S3 को करते रहेंगे। हम SN+3 वाला लगा सकते हैं। तो ये अभी आएगा 49 S3 प्लस 14 S2 -27 S1 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। 3 रूट है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, S2 हमारे पास मौजूद है ऊपर से। हाँ जी, S2 हमने फाइंड कर दिया। S1 भी हमारे पास मौजूद है। S1 हमारे पास कितनी है? S1 हमारे पास है ये चीज़, S1 हमारे पास ये चीज़ के बराबर है। ओके, तो हमें ये लगा देना। ओके, तो हमने अब S3 कैसे लगाएंगे? हम S3 लगाएंगे 49 S3। ठीक है, 49 S3 प्लस 14 S2 हमारे पास कितना 58 और 49 -27 S1 हमारे पास कितना है -14 और 49 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे तो हमारे पास S3 आएगा। S3 हमारे पास आएगा जब आप इस चीज़ को करोगे, जब आपने इन सबको ऐड करना है। ठीक है, इन सबको आपने ऐड करना है 14, इन सबको आप ऐड करोगे। हाँ जी भाई, जब आप इन सबको ऐड करोगे और जब आप इसको वहाँ जाके माइनस करोगे और 49 को जब आप डिवाइड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -317 ओवर 343। ओके, ये हमारे पास आएगा आंसर। अब आगे इसको अगर हम एक दूसरे मेथड से करें तो वो मेथड हमारे पास है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब करें, जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है, हमने यहाँ इक्वेशन नहीं बनाई, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो मैं बनाता हूँ, मैंने आपको मेथड दिखाया हुआ है अपने नोट्स में। हम इसमें ये लगा सकते थे कि ये वाली चीज़ को यहाँ हम लगा सकते थे क्यूब, तो हम वाला क्यूब वाला फॉर्मूला लगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3A प्लस B प्लस C AB प्लस BC प्लस CA -3ABC। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें लगाते हैं -B और A C और A। ठीक है, प्रोडक्ट रूट्स और कॉन्स्टेंट्स के लिए -D और A। ठीक है, तो मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, लेकिन तब भी आपके पास यही आंसर आता है। और 2 नंबर के दोनों थिंग्स आपको वो लगाना चाहिए। आप ये S वाला ही मेथड इस्तेमाल करो। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज मौजूद है, इनको आपने ऐड करना है, वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपने 49 से डिवाइड करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -317 ओवर 343, विच इज देखो द आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास है ये 2020 से आ जाएगा शुरू। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो 2020 के सवाल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।